हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम एंटी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी नंबर के लिए यूजिंग एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग होता क्या है? एंटी लॉग इज इनवर्स ऑफ लॉग, लॉग का उल्टा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास log x की वैल्यू y है तो x की वैल्यू क्या होगी? x विल बी एंटी लॉग y। और इसका मतलब क्या होता है? एंटी लॉग y का मतलब है जो भी हम लॉग यूज़ करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, हमारे पास कॉमनली दो तरह के लॉग होते हैं। एक सिंपल कॉमन लॉग जिसको हम बोलते हैं लॉग, इसका बेस होता है 10, और नेचुरल लॉग इसका बेस होता है e। तो जो हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ये कॉमन लॉग है, इसका बेस है हमारे पास 10। तो एंटी लॉग क्या होता है? बेस रेज टू द पावर दैट नंबर। ठीक है, जिसका हमने एंटी लॉग निकालना है। दैट मीन्स यहाँ पे 10 है इसका बेस, तो 10 की पावर y। इसका क्या मतलब है? सपोज हमने एंटी लॉग निकालना है 2 का, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमारे पास कोई और नंबर है, एंटी लॉग 40 देखना है हमने, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 40। ठीक है, किसी भी नंबर का। इसके बाद हम बात करते हैं कि एंटी लॉग टेबल यूज़ करके हम कैसे एंटी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर के लिए या कोई भी जो गिवन नंबर है। सपोज हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हमें निकालना है एंटी लॉग ऑफ 2.4867। ठीक है, हमारे पास नंबर दिया हुआ है 2.4867। इसकी हमने क्या निकालनी है? एंटी लॉग की वैल्यू। तो क्या करेंगे? लास्ट वीडियो में जो लॉग वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि किसी भी नंबर के हमारे अगर डेसिमल वाला नंबर है, दो पार्ट होते हैं। जो डेसिमल से पहले नंबर है, जैसे इसमें 2 है, तो इसको बोलते हैं करैक्टरिस्टिक पार्ट। और जो डेसिमल के बाद हमारा आ रहा है 4867, यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं मेंटीसा पार्ट। तो जो हमारा एंटी लॉग टेबल होगा, अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को एंटी लॉग टेबल, उसमें हम क्या होता है, जो मेंटीसा पार्ट की है वैल्यू, वो हमारी कहाँ से निकलेगी? एंटी लॉग टेबल से। और करैक्टरिस्टिक से हमें पता चलेगा कि हमारा जो डेसिमल है वो कितने प्लेस के बाद आएगा। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं एंटी लॉग टेबल की। एंटी लॉग टेबल सिमिलर टू, एक जैसा ही होता है जैसा हमारे पास क्या होता है? लॉग टेबल। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। अदरवाइज 3 पार्ट हैं इसके। जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है या जो सबसे पहला है कॉलम, उसको हम बोलते हैं मेन कॉलम। जो सेकंड है हमारे पास 0 से लेके 10 तक, जो ये होता है ये पार्ट, इसको बोलते हैं हम डिफरेंस टेबल। और जो थर्ड पार्ट है जो हमारा राइट साइड पे होता है 1 to लेके 9 तक, इसको बोलते हैं हम मीन डिफरेंस टेबल, जैसे लॉग में था। लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? देखो, अगर हमने दूसरे पहले पिछली वीडियो में देखा है लॉग वाला, जो लॉग टेबल हमारा स्टार्ट होता है वो होता है 10 से, जो मेन कॉलम है, और वैल्यू जाती है वहाँ पे 99 तक। लेकिन इसके अंदर हमारा जो स्टार्ट हो रहा है ये मेन कॉलम, वो होता है 0.002, और एंड होता है ये 0.99 पे। ठीक है, 0.00 से लेके ये देखो कहाँ तक जा रहा है, ये 0.99 तक। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा इसको देख के कि जो वैल्यूज़ हैं हमें कौन सी देखनी है? डेसिमल के बाद वाली। ठीक है, डेसिमल जो मेंटीसा की वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं किससे? लॉग टेबल से। और करैक्टरिस्टिक पार्ट से हमें पता चलेगा कि जो वो डेसिमल पॉइंट है हमारा आफ्टर रिजल्ट में, वो कि कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हम अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमने लिया हुआ था एग्जाम्पल, हमने एंटी लॉग निकालना है नंबर का, किसका? 2.4867। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 प्लस 0.4867 हमने अलग कर दिया। दिस इज द करैक्टरिस्टिक पार्ट, और ये क्या है? हमारा मेंटीसा पार्ट। तो इसके लिए हमने क्या क्या करना है? देखो, याद रखो, जो करैक्टरिस्टिक पार्ट होगा हमारा किसी भी नंबर का, उसको एज इट इज़ क्या कर देना है? 10 की पावर में रेस कर देना है। ठीक है, 10 की पावर 2, और साथ में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में जो भी इसका हमारा रिजल्ट आएगा 0.48, और इसको भी फर्दर इस तरह से लिख लो, मेंटीसा पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इसकी वैल्यू 0.48 की मेन कॉलम से, 6 की वैल्यू डिफरेंस टेबल से, और 7 की वैल्यू मीन डिफरेंस टेबल से। ठीक है,
0.4867। अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं 0.4867 की। ये हमारे पास है 0.48, ठीक है, 0.4867। 0.48 की वैल्यू 6 में 0 1 2 3 4 5 6, तो ये आंसर आया 3062। और 7 में इसका डिफरेंस देखना है, मेन डिफरेंस। वो वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे 5, ठीक है। तो 5 इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू के अंदर हम 5 को ऐड कर देंगे। तो हमारा जो मेंटीसा पार्ट आ गया वो क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3067। और रिजल्ट में जब भी हमने मेंटीसा पार्ट को लिखना है तो याद रखना है, क्या करना है, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। तो दैट मीन्स इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 3.067, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारा मेंटीसा पार्ट था उसमें हमने रिजल्ट क्या लिखना है अब, 3 पॉइंट, जो यहाँ पे देखो लिखा था 3.067, ठीक है, 3.067। वो 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 306.7। तो ये था हमारा एंटी लॉग हमारे नंबर का 2.4867 का, ठीक है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, एंटी लॉग, सपोज हमने किसी भी नंबर का एंटी लॉग निकालना है, उसकी वैल्यू है 23.2713, ठीक है। सपोज हमें इसका एंटी लॉग निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल, ये करेक्टरिस्टिक पार्ट है हमारा डेसिमल से पहले वाला, और डेसिमल के बाद वाला क्या है हमारा मेंटीसा पार्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक पार्ट को 10 की पावर से रेज कर देंगे, 10 की पावर 23, ये हमारा आ गया करेक्टरिस्टिक पार्ट से, जो हमें बताएगा डेसिमल कितने प्लेस के बाद आ रहा है। और मेंटीसा पार्ट की जो आएगी वैल्यू वो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे मेंटीसा पार्ट को लिख देंगे 0.27 1 एंड 3, 27 के 1 में और 3 का डिफरेंस, ठीक है। 27, ये 0.27 के 1 में 1866 जो यहाँ से वैल्यू आ रही है, और 3 का डिफरेंस, जब 3 का मेन डिफरेंस देख रहे हैं तो वो क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ से देखो 1 आ रहा है, तो 1 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1867। और इसको लिखना कैसे है, डेसिमल एक डिजिट के बाद, तो 1867, ठीक है। तो मेंटीसा पार्ट को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 1.867। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ गया, इंटू 10 की पावर 23, ये हमारे पास आया था करेक्टरिस्टिक पार्ट से, तो इसका रिजल्ट आ गया 1.867 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। ये तो है हमारे पास जो सिंपल हम अभी तक ले रहे हैं 4 डिजिट, आप डेसिमल के बाद हमारे पास 4 डिजिट है। अगर हमारे पास कोई केस ऐसा आ जाए जब डेसिमल के बाद हमारे पास डिजिट्स 4 5 या उससे ज़्यादा हैं, सपोज हमारे पास नंबर है 1.634279, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, जो एंटी लॉग टेबल है वो अप टू डेसिमल के 4 डिजिट तक ही देख सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास जो नंबर है उसमें क्या है 6 डिजिट है डेसिमल। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने देखना अभी भी 4 डिजिट का है, बट इसमें क्या करेंगे, हमने 5th डिजिट को देखना है कि वो हमारा 5, या अगर 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। राउंड ऑफ का मतलब क्या है, जो 4th डिजिट होगा, अगर वो 5th डिजिट हमारा 5 या 5 से बड़ा है तो 4th डिजिट में एक नंबर 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये क्या बन जाएगा, अब देखो 1.6343, क्योंकि ये 7 था यहाँ पे तो हमने 4th डिजिट में 1 ऐड कर दिया। तो हमने अब एंटी लॉग जो देखना है इस नंबर का देखना है, तो कैसे होगा, देखो करेक्टरिस्टिक पार्ट 10 की पावर 1 हो जाएगा, और मेंटीसा 0.6343, 0.63 के 4 में और फिर 3 का मीन डिफरेंस उसमें ऐड कर देंगे, 0.63 के 4 में 0.63 ये है हमारा, और 4 पे जो वैल्यू आ रही है 0 1 2 3 4, तो 4 पे वैल्यू आ रही है 4305, और हमने क्या बोलना है उसके अंदर 3 का मीन डिफरेंस, 3 का मीन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है 3, तो हमारा जो आंसर आया ये क्या आया 4308, ठीक है। और इसमें क्या करना है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा 4.308, ठीक है। तो मेंटीसा पार्ट को सोल्व करके आ गया 4.308,
4.308। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43.08। तो जो हमारा नंबर है उसका एंटीलॉग की वैल्यू आ गई 43.08। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल जब हमारे पास डेसिमल से पहले ज़ीरो आ जाए, 0.1438। तो इस नंबर का भी सिंपल है, हमें क्या करना है, देखो इसका मतलब यहाँ पे करैक्टरिस्टिक की वैल्यू 0 है तो 10 की पावर 0 हो जाएगी। और मेंटीसा पार्ट हमारा, मेंटीसा की वैल्यू हम कहाँ से निकाल लेंगे, टेबल से, 0.1438 ऐसे लिख लो इसको। तो अब क्या करेंगे, 0.14 और 3 और फिर 8 का मेन डिफरेंस उसमें ऐड कर देंगे। तो 0.143 में वैल्यू है 1390 प्लस 8 का इसमें जो मेन डिफरेंस है हमारा 3 आ रहा है, वो 3 इसके अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 1393। अब हमने डेसिमल कहाँ पे लगाना है, आफ्टर 1 डिजिट 1.393। तो हमारे पास जो मेंटीसा पार्ट आ गया वो क्या आ गया 1.393। ठीक है, 1.393। ठीक है, और साथ में क्या था देखो 10 की पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है 1। तो 10 की पावर 0 में भी क्या होगा 1 इंटू 1.393। तो इसका आंसर आएगा 1.393। तो जो एंटीलॉग की वैल्यू है हमारी वो क्या आ गई 1.393। तो ये था हमारे पास एंटीलॉग पॉजिटिव नंबर्स का। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट केस आ रहा है, हमने क्या डिस्कस करना है, एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, कैसे करेंगे इसको। सपोज हमारे पास कोई नंबर है, हमने उसका एंटीलॉग निकालना है, नंबर दिया हुआ है -5.6214। ठीक है, इसमें हमने ध्यान देना है, बड़ी ध्यान से देखना है इसको, काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार इसको करने में, लेकिन आसान है ये भी बिल्कुल। कैसे, देखो -5.624 का क्या मतलब है, लास्ट जो लॉग वाली वीडियो है उसमें ही मैंने बताया था, अगर माइनस पूरे नंबर के आगे लिखा हुआ है दैट मीन्स इसके अंदर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -5 प्लस -0.6214। दैट इज़ जो करैक्टरिस्टिक पार्ट है वो भी नेगेटिव है हमारा, और जो मेंटीसा पार्ट है वो भी क्या है, नेगेटिव। लेकिन जब भी हमने लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल से वैल्यू निकालनी है मेंटीसा की, तो उसके लिए मेंटीसा क्या होना चाहिए, मेंटीसा शुड बी पॉजिटिव। तो दैट मीन्स नेगेटिव मेंटीसा की वैल्यू हम नहीं देख सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मेंटीसा को पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे, देखो इसको हमने लिख दिया था -5 प्लस -0.6214। इसमें क्या करेंगे, +1 ऐड कर दो और -1 कर दो। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस ये क्या हो जाएगा, -5 -1 -6। ठीक है, और अब मेंटीसा अब हमारा क्या हो जाएगा, 1 में से हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे किसको, 6214 को। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास 6873। ठीक है, तो हमारा मेंटीसा क्या हो गया, अब हमने नेगेटिव से, क्योंकि +1 था हमारा और ये नेगेटिव था, तो मेंटीसा क्या आ गया हमारा पॉजिटिव हो गया 0.3786। ठीक है, -6। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 6 बार 0.3786। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है, जो हमारा नंबर था उस वो भी ये सेम नंबर है हमारा। ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, हमने मेंटीसा को इसमें पॉजिटिव कर दिया, तो इसीलिए -5 की जगह यहाँ क्या आ गया 6 बार। 6 बार का क्या मतलब है, दैट करैक्टरिस्टिक इज नेगेटिव वैल्यू -6। तो अब हमने क्या करना है, इसका एंटीलॉग कैसे देखेंगे, देखो तो एंटीलॉग में करैक्टरिस्टिक पावर 10 में चली जाएगी, यहाँ पे क्या है -6 है तो 10 की पावर -6 इंटू, अब हमारे पास क्या आ गया 0.3786। अब हमने इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, अपने टेबल से, 0.37 के 8 में और 6 का डिफरेंस। 0.37 के 8 में जो वैल्यू है हमारी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.3786। 0.37 के 8 में जो वैल्यू आ रही है वो हमारी है 2388। 6 का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है हमारा 3। तो इसको ऐड कर देंगे, हमारी वैल्यू क्या आएगी 2391। और हमें पता है मेंटीसा में क्या करते हैं, एक डिजिट के बाद डेसिमल,
तो 2391 हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है, 2.391। तो यहाँ पे उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे 2.391 और साथ में क्या था 10⁻⁻6। इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स जो हमारा डेसिमल है वो 6 प्लेसेस इधर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, 0.00002391, ठीक है। यहाँ पे था पहले देखो हमारा डेसिमल, अब 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं आंसर। और अगर हम कैलकुलेटर से देखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये वाला डेसिमल के बाद 5 जीरोज फिर 2391, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग। नेगेटिव नंबर का एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है एंटीलॉग, हमने निकालना है एक नंबर का -0.7382। तो इसका हम कैसे करेंगे, देखो इसके अंदर हमारा क्या है, जो करेक्टरिस्टिक पार्ट है वो 0 है और मेंटीसा पार्ट क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें क्या करेंगे, हम +1 ऐड कर देंगे और -1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, टू मेक द मेंटीसा पॉजिटिव, मेंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो +1 में ये ऐड कर दो, माइनस हो जाएगा और -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 की बाहर। ये हमारा आ गया करेक्टरिस्टिक पार्ट। और मेंटीसा कैसे, जो +1 में से 7382 नेगेटिव वाला वो हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 8162। तो हमारे पास मेंटीसा पॉजिटिव बन गया 2618, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू में जो टेबल है हमारा उससे देख लेंगे 0.2618, ठीक है। 0.26 के 1 में जो डिफरेंस टेबल है 1 वहाँ से देख लेंगे और 8 मेन डिफरेंस टेबल से, ठीक है। तो 0.2618, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखते हैं अब क्या आएगी, 0.26 ये है हमारे पास, 0.26 की 1 में ये आ गया 1824 और जब 8 का डिफरेंस देखेंगे तो 8 का डिफरेंस हमारा है 3, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, 1827। और अब लिखना कैसे है इसको, डेसिमल एक डिजिट के बाद तो 1.827। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1.827, जो मेंटीसा पार्ट है, ठीक है। उसका आंसर क्या आ गया, 1.827 और इंटू 10 की पावर में क्या चला जाएगा, -1। -1 का क्या मतलब है, जो डेसिमल है हमारा 1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.1827। तो ये हमारा आ जाएगा इसका एंटीलॉग की वैल्यू इस नंबर की, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सारी तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स कवर कर लिए, नेगेटिव नंबर्स के लिए भी और पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी, ठीक है। और एक बात अगर आपने नोट करी है कि जो एंटीलॉग की वैल्यू आई है सभी के लिए वो क्या आई है, पॉजिटिव, ठीक है। वैल्यू पॉजिटिव आई है एंटीलॉग की, लेकिन जो लॉग के में हमने जब देखा था तो वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी, ठीक है। बट लॉग नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं होता, एंटीलॉग नेगेटिव का हम निकाल सकते हैं। कैसे, हमने मेंटीसा को क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया पहले, ठीक है, क्योंकि जो टेबल है हमारे पास वो पॉजिटिव मेंटीसा के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।